कि अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमें एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म मिल जाता है, जो है ऐसे देखिए, ये आपके पास जो है, आप देखेंगे ना गौर से देखिए, जैसे क्या क्या है हम जो डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम है, यहाँ देखिए कि एक जैसे मान लो कि आपके पास कोई ग्रुप दे दिया हम लोगों ने, क्या नाम है इसका, P4O10 का, हाँ क्या होता है, हाँ इसको फास्फोरस पेंटॉक्साइड ना। हम्म, क्या देता है, मेटाफॉस्फोरस, क्या बोलोगे, क्या होगा बताओ, इसको इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको फॉस्फोरिक बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये पानी नहीं निकालेगा और कुछ नहीं निकालेगा। ये मान लो कि H2SO4 है, हाँ पानी निकालेगा। तो मतलब कि जैसे कि इसमें से अगर डाल दोगे ना P4O2 डाल दोगे, ये वाटर निकाल देगा। तो जो इसका HOCl3 का बताओ, 4, आपको नहीं पता, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। Cl2O7 एक क्लोरीन है, क्लोरीन 7 ऑक्साइड। इसका बताइए, CH3CONH2 क्या हो जाएगा, ये P4O10, इसके बोलते हैं इसको मिथाइल, मिथाइल सा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये जो ग्रुप। चलिए, तो अब जैसे क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो एक सेकंड, एक होते हैं इसको एसिटामाइड पर क्लोरिक एसिड, इसमें से भी कर दो HNO3, क्या हो जाएगा बताओ, P4O10 H2SO4, क्या करोगे यहाँ पे N2O3, है ना, तो एक है, कोई डाउट है यहाँ पे, ये तो आपको आता ही है। अब आगे लिखो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसमें खूब सारे आते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछे आते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है देखो यहाँ पे, ऑक्सो वो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, देखिए जैसे क्या क्या होता है, मान लो कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, H3PO2 का, थोड़ा सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबका, फॉस्फोरस पे निकालना आता है ऐसे, देखो H का 1 करो, O का क्या करोगे, +1 है ये, -2 करोगे तो 3 × 3 + x, 2 × -2, 3 + x -4, x will be equal to +1। देखिए H3PO3 कीजिए, H4P2O5 का करो, HPO3 का करो, H3PO4 का 5 का करो, कैलकुलेट, कैलकुलेट
the oxidation state of each atom, central atom, डाउट है? निकाला आपने सबका? सबका ऑक्सीडेशन निकालिए। ओके, आगे निकालिए। ओके, तो देखिए, कभी कभी आपको पता है ना कि अगर एक ग्रुप, अगर फॉस्फोरस जो है ग्रुप 15 का है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता, राइट? तो H3PO3 के लीजिए, इसका क्या करोगे पता है? H3PO3 का कितना होगा? 5, और इसका भी 5। तो चलिए, तो डिस्कशन कर लिखिए, फॉस्फोरिक है ना एसिड कैसे बनाएंगे, आ जाइए। या तो सबसे बड़ी चीज़ क्या करेंगे पता है आप लोगों को? देखो, इतना तो याद धीरे धीरे ही होगा, लेकिन डरने की बात तो नहीं है। पहले इसका और बनाओ। देखो, एक कौन सा बेसिक है, कितने OH रिलीज कर सकता है? देखो, देखिए, P, OH, इसको बोलते हैं फॉस, क्या बोलोगे? फिनिक एसिड। यहाँ देखिए, तो क्या होता है इसमें, देखना है आपको। सबसे पहले जैसे मान लो, क्या करोगे सर? मान लो बनाओगे कैसे? तो जैसे मान लो कि आपके पास ये आ गया, क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और किस में रिएक्ट कराओगे इसके साथ? फास्फोरस 2 होगा बाय द वे। फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराओ, वाटर डाल दो, हीट करोगे, ये जो हो जाएगा, देखो ये pH क्या है, ये 3 है। क्या कंपाउंड बनेगा पता है? Da क्या है? H3 PO2 टू द पावर 2, ये बन गया। अब इसको फर्दर अगर आप हीट करोगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के ये वाले कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, तो आपके पास जो देखो यहाँ पे BaSO4, और यहाँ पे क्या है? H3PO3। ये ऐसे हम लोगों का ग्रुप में बन जाएगा। तो नाम आपको साथ पता ही है। तो अब सवाल है कि इसको
बेरियम सल्फेट को कैसे करोगे, अलग कैसे करोगे? तो सवाल क्या है कि बेरियम सल्फेट जो है ना अलग हो जाता है बाय फिल्ट्रेशन। ऐसे लिख लेना कि बेरियम सल्फेट कैन easily be separated from separated by a process known as filtration. This is called filtration method. अगला चीज़ और देख लो सर। अब इसको ये भी होता है ना कि मोनोबेसिक क्या होता है? तो मोनोबेसिक का मतलब होता है मोनोबेसिक एसिड। क्या होता है बताओ? मोनोबेसिड का मतलब होता है, देखो, नंबर ऑफ OH माइनस एटम which can be easily be lost will be equal to कितने के बराबर हैं? 1 so we called मोनोबेसिक एसिड। कोई डाउट है? यस। चलिए थोड़ा सा तोड़ना इसको। आपको पता है ये जो H3PO2 जो है ये जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए यहाँ देखिए H3PO2 जैसे H प्लस H2PO2 माइनस बोथ exist in a equilibrium। ये याद करो। यहाँ देखिए जैसे कि एक चीज़ और देखो यहाँ पे H3PO2 PH3 H3PO3 इसको बोलते हैं फॉस्फाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस एसिड। ये याद कर लेना। तो ये याद कर लेना। किसी और देखो सर, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्लास सीखना है आप लोगों को। H3PO2 अगर ये टेम्परेचर जो है 333 केल्विन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड है, देखिए, और ये जो है ये फॉस्फिन है, फॉस्फिन। तो ये दो रिएक्शन याद कर लेना है। यहाँ देखिए अब ये कुछ डिस्कस करेंगे। लिखो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोनिक एसिड डिस्कस करने वाले हैं। तोड़िए इसको। देखिए तो लिखते लिखते याद होता है। पहले इसका नाम स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो प्लीज़। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। क्या क्या फॉर्मूला है सर? कौन बताएगा? क्या नाम है? H3PO3 का नाम बताएंगे थोड़ा सा। ऑर्थो, ये ऐसे आते हैं भाई साहब, पूछूंगा मैं आप लोगों से। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, या क्या बोलोगे? फॉस्फोनिक
हम्म, एसिड। पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए सर जल्दी जल्दी से। मतलब है डाया बेसिक है मोनो बेसिक है, कौन बताएगा? देखो ए है, इसका मतलब है दो रिलीजेबल है, तो डाया बेसिक है। कोई डाउट नहीं है? क्या देखिए, जैसे क्या है, PCl3 H2O H3PO3 और ये HCl। P4O10 का करो, O6 का H2O H3PO3, इसी को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और इसको बोलेंगे फॉस्फोनिक एसिड H3PO2। को डाउट है? यस पीपल एट द बैक। हाँ जी, आया ये वाला, ये वाला। अच्छा, एक और देख लो सर, ये वाला हो गया। आगे चलें? आपको पता है कि और देख लो, डिस्कस करो। सपोज आपको मैंने तोड़ दिया, ऐसे देखिए, PCl3 डाल दिया, वाटर डाल दिया, इसका नाम है फॉस्फोरस, ट्राई क्या क्लोराइड, वाटर, क्या करोगे, H3PO3 HCl। ये वाला देखो 6 वाटर H3PO2। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसको बोलते भी हैं, बुक में बताऊं क्या बोलते हैं इसको, डाया प्रोटिक एसिड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस will be equal to 2, so we call it diabasic acid। कोई डाउट है आपको? अच्छा, कैसे तोड़ते हैं सुनो। डायाप्रोटिक का मतलब है, सुनो यहाँ पे, ये जो आपके पास कंपाउंड है, एक बार, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एक बार ऐसे आप तोड़ने जाने दो इसको, सॉरी, H2PO3 माइनस, और एक बार दो, H प्लस, ये वाला। नंबर ऑफ हाइड्रोजन replaceable will be 2, so we called it diabasic। क्या कोई डाउट है? ये देखो, आगे लिखिए, डायाबेसिक हो गया। एक चीज़ और देखो सर, जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास कंपाउंड है ये वाला H3PO3, O2 है, आयोडीन लगा दिया इसमें आपने, बिल्कुल सही। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। ये तो पता ही होगा, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। आगे देखिए, अगला लिखिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक कंपाउंड है, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ आ जाइए।
फोर, ये तो वो किया ना हम लोगों ने, ऑक्सीडाइज करके बना दिया ना उसको। अभी हम इसको बनाए, हाँ एक तरीका ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, वन वे है। देखिए जैसे क्या है, देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक ये वाला 6H2O क्या बनेगा बताओ, H3PO4 ना। या इसका देख लो PCl5 भी ले लो, H2O शीट ले लो, HCl ले लो, P4 ले लो, HNO3 ले लो, H3PO4 ले लो, NO2 ले लो। क्या इसमें वाटर निकलता है देखना एक बार, इस वाले में, इस वाले में निकलता था, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो कर लिया हम लोगों ने, और अब ये वाला भी हो गया। आगे चलेंगे हम, चलिए आगे आ जाइए। जैसे क्या होता है कि अब कुछ ट्राई बेसिक भी होंगे, जैसे कि ट्राई बेसिक का मतलब पता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये बोल सकते हो ना कि फॉस्फोरिक जो एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड, एसिड्स आर ट्राया क्या, या ट्राईपोटेट बोल दो इन नेचर। देखो सबसे पहला काम, फॉस्फोरिक एसिड जो है ये ले लो, H3PO4 H प्लस H2 क्या करोगे सर यहाँ पे, PO4 माइनस, और तोड़ो इसको ऐसे, H प्लस HPO4 माइनस 2, और तोड़ो इसको ऐसे, PO4 माइनस 2, ये बनाता है, याद रख लेना। तो ये है। एक अगला लिखो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा, जैसे H3PO4 ले लिया, हमने हीट कर दिया, H3P2O7 हो गया, वाटर हो गया, इसको बोलते हैं देखो पैरोफॉस्फोरिक एसिड। जैसे इसका नाम, इसका एग्जांपल लिखो जल्दी से, ऐसे POH डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड POH, यहाँ पे OH है ना, तो याद रखें। तो अब देखोगे ना इसमें, अच्छा अगर 4 होगा ना, इसमें 4 है, देखो कौन कौन से, आवाज़ आ रही है आपको, ये 4 है, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा बेसिक। यहाँ तो देखो ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ OH ग्रुप जो जितना रिप्लेसेबल है, जैसे कि अगर किसी ग्रुप में अगर एक सिंगल अगर रिप्लेसेबल है
हम बोलेंगे कि क्या है, मोनोबेसिक है। दो रिप्लेसेबल है, डायाबेसिक। तीन है, ट्रायाबेसिक। हम क्या करेंगे, मोनोबेसिक, डायाबेसिक, ट्रायाबेसिक, एक होता है टेट्राबेसिक। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल कितने होंगे, विल बी इक्वल टू 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल 2। 3 में क्या होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल रिप्लेसेबल 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल तो 4। इसको बोलते हैं मोनो मोनोबेसिक, डायाबेसिक, ट्रायाबेसिक, टेट्राबेसिक। ये याद कर लेना। कोई डाउट है आपको, इसको बोलते हैं मोनो, डाया, टेट्रा। अच्छा आगे स्टार्ट कीजिए सर। इसे लिखना आपको, जैसे क्या है ये वाला H3PO4, इसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। HPO3, इसको बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। H2O लगा देना। सुनो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, थोड़ा सा आते हैं एक बार ये मेंस वगैरह में। इसका लिखिए, ये P है, ये वाला OH, ये वाला डबल बॉन्ड OH, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये वाला। इसका देख लो, एक और देख लो अगर ऐसे है तो। अगर कोई ग्रुप ऐसे है, देखो P डबल बॉन्ड O OH O, देख रहे हो आप ऐसे, तो इसको ऐसे, हाँ हाँ सर, रिप्रेजेंटेशन है, इसके फॉर्म में है। दिस इज कॉल्ड OH है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, पता है, HOPO3 1 2 3। ओके, एन टाइप्स का, ए बॉन्ड टाइप्स का बन गया। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट करना है। आगे, हाँ फॉलो ही हो गया, ये हो। आगे चले। जैसे जैसे सॉरी, ये वाला हो गया। इसी और देख लो सर, जितने आयनाइजेबल होते हैं ना, जो कभी कभी बोलते हैं कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड निकालो, तो आपको काउंट करने पड़ेंगे। देखो कितने होंगे नंबर ऑफ POP बॉन्ड। जैसे ये और देख लो, H3PO3, H3PO4, ये PH3 है, इसको बोलेंगे फॉस्फिन। इसको बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड।
इसको बोलेंगे ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर कोई डाउट है? आगे आइए। चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर छोड़ दूंगा आपको मैं। देखिए जैसे मान लो कि क्या, चलो आप उसको करते हैं। प्रथम करेंगे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं H3PO4, ये वाला। यस, थोड़ा इसका लिखना है एक, जिसका लिखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये वाला। इसका देखिए एक होता है OH, क्या नाम है भाई साहब इसका? डाया फॉस्फोरिक। यस, स्ट्रक्चर याद करते रहना है आपने। ओहो हो, और याद करवाऊँ क्या इसमें? चलो एक और, हाँ, POP को पेरोक्सो बोलते हैं क्यों? POP बॉन्ड पूछ लेते हैं वो। इसका बताओ थोड़ा सा। इसको बोलते हैं टेट्रा बेसिक है भाई साहब। टेट्रा बेसिक में आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि अच्छा OH वाले 4 निकालने हैं बाहर, बाकी जो बचेगा POP बनेगा और डबल बॉन्ड जाएगा। जैसे मान लो कि कितने हैं, 2 हैं, तो 2 पहले ड्रॉ कर लो। चलिए कितने बनेंगे? 4। 4 कैसे बांटोगे? 2 2 बांट दो, 1 2 1 2। अच्छा इस पे कितने बांट दो? अब कितने ऑक्सीजन बच गए? 1 ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन। एक और निकालिए, आ जाइए। जैसे क्या है, एक लिखिए हाइपो यस यस पेरोक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। एक लास्ट करते हैं फिर छोड़ूंगा आपको मैं। देखिए एक इसका करिए हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। देखिए इसका ऐसे करोगे, OH 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 OH, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सो इट इज कॉल्ड, हाँ। तो थैंक यू सो मच।